हेलो गाइस, मैं मिथिलेश। मैंने आपको अपने पहले वीडियो में इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में समझाया था और उसकी कैलकुलेशन हम कैसे करते हैं ये भी मैंने आपको बताया था। आइए पहले रिकॉल करते हैं, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। ओके, देखिए मैंने आपको बताया था इलेक्ट्रिक फ्लक्स किस तरह निकाला जाता है। अगर ये कोई प्लेन है, इस प्लेन में अगर मैंने कोई सरफेस ऐसे रखा, ऐसे, और इस सरफेस से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे पास हो रही हैं, तो इस सरफेस का इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना होगा। तो मैंने फॉर्मूला बताया था आपको, फाई ई बराबर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू ए कॉस थीटा। ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो थीटा क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर का बीच का एंगल होता है। तो अब ये बताइए, इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है तो एरिया वेक्टर कहाँ होगा, नॉर्मल टू सरफेस। ये आपका हो गया एरिया वेक्टर। अब बताइए इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर का बीच एंगल कितना होगा, 0। तो थीटा कितना होगा यहाँ पर, 0 डिग्री। तो फ्लक्स कितना आ जाएगा आपका, फाई ई बराबर ई ए कॉस 0 डिग्री। तो ई ए कॉस की वैल्यू कितनी होती है, कॉस 0 की 1। तो आपका फाइनल आंसर कितना आ गया, ए इंटू ए। यानी कि इस प्लेन में जो सरफेस रखा है ना, आप इमेजिन कीजिए ये सरफेस इस तरह है। किस तरह है, ये इस तरह है। जब तक आप इमेजिन नहीं करेंगे आपको समझ में बिल्कुल नहीं आएगा। इमेजिन करना और फील करना बहुत ज़रूरी है। ओके, इस प्लेन में जो सरफेस रखा है ना वो ऐसे है। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अगर इस डायरेक्शन में है तो इस सरफेस का जो एरिया वेक्टर होगा वो नॉर्मल टू सरफेस होगा। तो इनके बीच एंगल कितना हुआ, 0 हुआ। तो वैल्यू पुट कर दीजिए, आंसर आ गया। ये हमने आपको पहले वीडियो में समझा दिया था। और सेकंड केस क्या था, मान लीजिए इसी प्लेन में अब ये कोई सरफेस रखा गया है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस डायरेक्शन में है। अब मैं आपसे पूछूं इस सरफेस का फ्लक्स कितना होगा। तो अब देखिए जो सरफेस रखा है ना वो कैसा है, वो इस तरह है। किस तरह है, इस तरह है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस किधर है आपकी, इधर है। तो इस सरफेस का जो एरिया वेक्टर कहाँ होगा, वो बाहर होगा। कहाँ होगा, बाहर होगा। फिल कीजिए, ये देखिए ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड और इस सरफेस का एरिया वेक्टर कहाँ होगा, बाहर होगा। कितना एंगल बन रहा है दोनों बीच का, 90। तो ये आपका हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड। और इस एरिया का एरिया वेक्टर हम इधर बना देते हैं, क्योंकि सरफेस ऐसा है ना। तो अब ऐसा तो हम बना नहीं सकते हैं, तो इसीलिए हमने इंडिकेट इधर कर दिया। ठीक है, आप समझ जाइए। ये x है और ये y है, तो कहाँ होगा, ये x है और ये y है, तो एरिया वेक्टर कहाँ होगा, जस्ट बाहर होगा। ठीक है, तो इसमें थीटा कितना होगा, 90 डिग्री होगा। तो फाई कितना हो जाएगा, फाई इलेक्ट्रिक फ्लक्स ई ए कॉस 90। तो फाई ई की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ई ए 0। कॉस 90 कितना होता है, 0 होता है। तो फ्लक्स कितना आ गया, 0। ठीक है, तो इतनी बात हमने आपको समझा दिया था कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स हम कैसे करते हैं कैलकुलेट। ये बात होगी हमारे पहले वीडियो की। अब हम आगे पढ़ाते हैं आपको। ये देखिए, ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो फाइंड कर रहे थे ये 2D सरफेस था, 2D सरफेस था। अब हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड करेंगे, किसके लिए करेंगे, 3D सरफेस लिए करेंगे। ओके, आप इसको फिर से नोट कर लीजिए, मैं इसको मिटा रहा हूँ। ठीक है,
2D सरफेस हमेशा ओपन सरफेस होता है। फाइंड द इलेक्ट्रिक फ्लक्स फॉर 3D सरफेस। अब हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स को फाइंड करेंगे 3D सरफेस के लिए, अभी तक 2D सरफेस के लिए फाइंड कर रहे थे। आइए उससे पहले एक नोट लिख लीजिए, 3D सरफेस में हमेशा जो एरिया वेक्टर लेंगे वो हमेशा आउटवर्ड अलाउ करेंगे हमेशा। 3D सरफेस के लिए हमेशा जो एरिया वेक्टर होगा वो आउटवर्ड होगा। ओके, अब देखिए इसमें हम क्वेश्चन करते हैं। इसमें क्वेश्चन किस तरह पूछे जाते हैं, वो भी अच्छे क्वेश्चन। तो देखिए ये x है, ये y एक्सिस है और ये z एक्सिस है। मैं यहाँ पे बनाता हूँ 3D स्पेस, यानी क्यूब लेता हूँ यहाँ पर। ये क्यूब है और इस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस किधर है, x की डायरेक्शन की ओर है। यानी कि इस पूरे रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड किधर है, s की डायरेक्शन की तरफ है। आपको निकालना क्या है, क्यूब में कितने फेस होते हैं, 6 फेस होते हैं। तो हर फेस के लिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना होगा ये आपको निकालना है। जो ये हर फेस के लिए जो ये इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइन जो पास करेगी हर फेस के लिए, तो उसमें इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना होगा वही आपको निकालना है। ओके, तो हम इसको मानते हैं पहला फेस, ये फर्स्ट फेस है, ये सेकंड फेस है, ये थर्ड फेस है और ये फोर्थ फेस है। फिफ्थ फेस आउटवर्ड होगा और 6 फेस इनवर्ट होगा। आपने देखा होगा एक पासा होता है, ठीक है, उसमें 6 फेस होते हैं, आप समझ रहे होंगे। तो आइए इन सभी फेस का हम निकालते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स। मैं क्वेश्चन लिख देता हूँ, यू हैव टू फाइंड द इलेक्ट्रिक फ्लक्स passes through the each phase 1 2 3 4। जो 5 फेज है वो आउटवर्ड है, मैं लिख दे रहा हूँ, मैंने यहाँ पे लिख दिया है आउटवर्ड है। एंड जो 6 फेज है वो इनवर्ड है, इनवर्ड है। ओके, आइए निकालते हैं पहले फेज के लिए। 5-1 फॉर्मूला क्या होता है, ई ए कॉस थीटा। अभी मैंने आपको ये बताया 3D सरफेस हमेशा जो एरिया वेक्टर होगा कैसा होगा, वो आउटवर्ड होगा। अब इलेक्ट्रिक फील्ड ई डायरेक्शन में है तो इस सरफेस के लिए एरिया वेक्टर कहाँ होगा, आउटवर्ड होगा। आप इधर बना लीजिए। अब बताइए इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, एरिया वेक्टर इधर, तो थीटा कितना होगा,
इसके बीच का एंगल कितना होगा 180 डिग्री। आपको पता होगा इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे आ रही है और एरिया वेक्टर ऐसे है, तो कितना एंगल होगा 180। तो थीटा कितना हो गया यहाँ पर 180 डिग्री। वैल्यू पुट कर लीजिए यहाँ पर 5 E A cos 180। अब यहाँ देखिए 5 E एरिया, आप एरिया मान लीजिए क्यूब में हर फेस का लेंथ बराबर होता है, ए मान लीजिए। तो एरिया क्या होता है मीटर स्क्वायर, लंबाई इंटू चौड़ाई, तो कितना हो जाएगा ए स्क्वायर। और कॉस 180 -1, तो 5 कितना आ गया आपका माइनस का ई ए स्क्वायर। ओके, अब इसी तरह अब निकालिए दूसरे फेस के लिए। अब देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, तो इस फेस का एरिया वेक्टर कहाँ होगा आउटपुट होगा। तो अब कितना एंगल शो हो रहा है यहाँ पर 90। तो 5/2 अगर एंगल 90 है तो cos 90 कितना हो जाएगा 0, तो ओवरऑल 0। तो 5/2 0 आ गया। इसके लिए आइए तीसरे फेस के लिए, इसमें भी एंगल कितना शो हो रहा है 90, तो 5/3 भी कितना आ जाएगा आपका बेटा 0। ओके, अब आते हैं फिक्स एंड शिफ्ट फेस के लिए। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में है, इधर है और इसका एरिया वेक्टर कहाँ होगा बाहर होगा, ऐसे फिल कीजिए तो कितना एंगल हो गया 90। शिफ्ट फेस के लिए भी कितना होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है और एरिया वेक्टर कहाँ होगा उसके बाहर, दिख रहा है आपको। शिफ्ट फेस के लिए वो भी कितना होगा 90। तो 5 फेस भी कितना होगा 0 होगा, वैल्यू पुट कर लीजिए cos 90 0। और 6 फेस भी कितना होगा 0 होगा, क्योंकि cos 90 वैल्यू कितना होता है 0 होता है। तो ओवरऑल प्लस 5 और 5 6 0। तो हमने ये हर फेस का इलेक्ट्रिक फील्ड आपको निकाल के दिखा दिया। ओके, आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए अगर मैं आपसे ये पूछूं कि टोटल फ्लक्स कितना होगा इस पूरे फेस का, कितना होगा, आप सभी को जोड़ लीजिए। तो आइए मैं इसको रफ कर देता हूं, यहाँ पर जोड़ी जा रहा 5 बराबर 5/1 प्लस 5/2 प्लस 5/3 प्लस 5/4 प्लस 5/6 प्लस 5/5 प्लस 5/6। इसकी वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पर बेटा, हमने निकाला है माइनस ई ए स्क्वायर। 5/2 कितना है 0, 5/3 कितना है 0, 5/4 कितना है 4, हमने निकाला नहीं, आप निकाल लीजिए। यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है तो 5/4 किधर होगा एरिया वेक्टर इस डायरेक्शन में। तो इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर का जो एंगल होगा कितना होगा 0 डिग्री। तो थीटा कितना होगा 0। 4 के लिए तो ई ए कॉस 0, तो 5/4 बराबर इलेक्ट्रिक फील्ड एरिया क्या हो जाएगा ए स्क्वायर हो जाएगा, और कॉस 0 कितना होता है 1 होता है। ओके, तो आपका ये आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस 0 प्लस 0, ये क्या हुआ यहाँ से कट गया, तो 5 कितना आ गया आपका 0। तो ये 5 क्या है टोटल फ्लक्स है।
टोटल नेट फ्लक्स बोल लीजिए, नेट फ्लक्स है पूरे फेज का। तो आपको उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ में आ गया होगा। और एक बात आप ध्यान दीजिए, कभी भी अगर 3D सरफेस हो, इसको चाहे लिख लीजिए आप, अगर 3D सरफेस हो और इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी हो, यूनिफॉर्म हो, और उस सरफेस के अंदर कोई चार्ज ना हो, तो हमेशा नेट फ्लक्स क्या आएगा, 0 आएगा। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, अगर 3D सरफेस हो और इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म हो और उस सरफेस के अंदर कोई चार्ज ना हो, तो नेट फ्लक्स हमेशा क्या आएगा, 0 आएगा। उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पर, रफ कर देता हूँ। आइए क्वेश्चन लेते हैं। एक्स वाई जेड, हमने क्या लिया, सिलेंडर लिया, ये कुछ सिलेंडर है, और इस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन किधर है, इधर है, इस पूरे रीजन में हमने आपको यहाँ पर दिखा दिया है। आपको इस पूरे सिलेंडर का आपको क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना है, और हर फेज का भी आपको क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना है। ओके, मैं क्वेश्चन लिख देता हूँ यहाँ पर। फाइंड द ईच फेज, फाइंड द ईच फेज। पहला क्वेश्चन हो गया। दूसरा नेट फ्लक्स, ये दो क्वेश्चन आपको निकालने हैं। तो आइए उसको निकालते हैं। तो देखिए, ये आपका हो गया पहला फेज, ये आपका हो गया दूसरा फेज, और कैसा फेज है, ये आपका कर्व है। ये आपका हो गया तीसरा फेज, ये आपका हो गया चौथा फेज। इन चारों फेज का हम क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, और उसके बाद नेट फ्लक्स। ओके, तो अभी मैंने कहा था आपको, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है तो इस फेज के लिए एरिया वेक्टर कहाँ होगा, आउटवर्ड होगा। तो यहाँ पर हम निकालते हैं φ1 E A cos ई ए कितना एंगल होगा दोनों के बीच का, 180। कितना होगा, 180। मैं लिख देता हूँ, थीटा कितना आ गया, 180। तो φ1 ई एरिया, ये क्या है, सर्किल है ना, तो सर्किल का एरिया क्या हुआ, पाई आर स्क्वायर होता है, पाई आर स्क्वायर, इसकी वैल्यू -1। तो φ1 कितना आ गया, ई माइनस ई पाई आर स्क्वायर। ये हो गया आपका फर्स्ट फेज। आइए बात करते हैं सेकंड फेज की। तो इसका एरिया वेक्टर कहाँ होगा, इस डायरेक्शन में होगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर और एरिया वेक्टर भी इधर, तो थीटा कितना, 0 डिग्री। ई ए कॉस 0 डिग्री, थीटा 0। तो वैल्यू कितना आ गया φ2 की, ई एरिया पाई आर स्क्वायर कॉस 0
1। अब आते हैं थर्ड फेस की। अब देखिए फेस कैसा है, कर्व है ना, कैसा है, कर्व, फील कीजिए कैसा है, कर्व। तो इस कर्व के एरिया वेक्टर कहाँ होगा, नॉर्मल टू द सरफेस, क्योंकि मेरा कैसा है सरफेस 3D है। मैंने बताया था हमेशा 3D के लिए आउटवर्ड लेते हैं एरिया वेक्टर। ओके, तो इसके ऊपर गया एरिया वेक्टर, ये फोर्थ फेस के लिए भी कितना जाएगा एरिया वेक्टर, बाहर होगा। तो देखिए कितना एंगल से हो रहा है दोनों में, 90 एंड 90। तो यहाँ लिख लीजिए, अगर एंगल 90 है तो cos 90 कितना होता है 0, तो ओवरऑल कितना जाएगा 0, और फिफ्थ के लिए भी कितना जाएगा 0। तो आपको अभी समझ में आ गया होगा कि किसी 3D सरफेस के लिए हम लोग हर फेस के लिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैसे निकालते हैं, वो मैंने आपको निकालना बता दिया। आप देखिए अगर पूरे फेस का अगर आप इलेक्ट्रिक फ्लक्स को जोड़ दीजिए, जो नेट फ्लक्स होगा वो हमेशा क्या आएगा 0 आएगा। अब यहाँ देख लीजिए 5 पॉजिटिव है, 5 नेगेटिव है, बाकी वैल्यू क्या है 0 है, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ओवरऑल नेट फ्लक्स कितना हुआ 0। क्यों 0 हुआ, मैंने आपको कहा था कि अगर 3D सरफेस में इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैसा होना चाहिए, यूनिफॉर्म होना चाहिए, और उसके अंदर कोई चार्ज नहीं होना चाहिए, तो हमेशा नेट फ्लक्स क्या आएगा 0 आएगा। ओके, तो निकाल दीजिए, हम लिख देते हैं नेट फ्लक्स I बराबर Φ1 Φ2 Φ3 एंड Φ4। Φ1 कितना है माइनस ई पाई आर स्क्वायर, Φ2 कितना है ई पाई आर स्क्वायर, बाकी दोनों वैल्यू क्या है 0 है, कैंसिल आउट हो गया। तो नेट फ्लक्स कितना आ गया आपका 0। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। एक बात आप हमेशा याद रखिएगा, 2D सरफेस के लिए आप एरिया वेक्टर कैसे करेंगे कंसीडर, जिधर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी आप हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड उधर ही कंसीडर करेंगे, हमेशा पॉजिटिव डायरेक्शन में। लेकिन 3D स्पेस में क्या होता है कि हमेशा जो एरिया वेक्टर होगा हमेशा वो आपको बाहर लेना पड़ेगा। ओके, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। मैं आपको क्वेश्चन देता हूँ, आप बताइए उसका आंसर क्या होगा। इसको मिटा दूँ, देखिए आप बताइए ये कोई सर्कल है, ये कोई सर्कल है और इसका रेडियस क्या है, ये आर है, और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इसको इस पास कर रही है इस सरफेस को। ये एंगल आपको कितना दिया है 30 डिग्री। अब मैं आपसे पूछूं फाइंड द इलेक्ट्रिक फ्लक्स, कितना होगा। तो बच्चा क्या करेगा, इसको सॉल्व ऐसे करेगा, लिखिएगा फाई ई, लिखिएगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू ए कॉस 30 ई, लिखिएगा पाई आर स्क्वायर, एरिया क्या है पाई आर स्क्वायर,
और cos 30 वैल्यू कितनी होती है, √3/2, जो कि आंसर क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। आपको ऐसे नहीं करना, क्योंकि हमने बार बार बताया है कि थीटा क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच का एंगल होता है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड अगर आपका इधर है तो एरिया वेक्टर कहाँ होगा, उस सरफेस के नॉर्मल होगा। तो एरिया वेक्टर किधर होगा आपका, इधर होगा, नॉर्मल टू द सरफेस। ये देखिए ऐसे बनेगा। तो ये पूरा अगर 90 है, ये पूरा 90 है, ये 30 है, तो कितना आ जाएगा आपका, 60 आ जाएगा। अब आप इसको कीजिए, 5 बराबर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू ए कॉस थीटा, वैल्यू पुट कर दीजिए इसमें। इलेक्ट्रिक फील्ड एरिया क्या, सर्कल है, तो पाई r स्क्वायर कॉस 60, क्योंकि इसके से बीच एंगल कितना आ गया, 60 आ गया। y e पाई r स्क्वायर 1/2 इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। हम क्वेश्चन ढेर सारे करेंगे। जो बच्चे स्टेट बोर्ड वाले हैं उनको क्या चाहिए, डेरिवेशन, डिफिनेशन और न्यूमेरिकल चाहिए। तो ये उनके लिए भी है। कुछ जो छोटे न्यूमेरिकल है, जो फॉर्मूला बेस के हैं, वो आप लोग बुक से भी कर सकते हैं। लेकिन जो बच्चे एयरफोर्स, एनडीए या जेईई मेंस की तैयारी के लिए है, तो उनके लिए वीडियो बहुत अच्छा है। आप इनको पढ़िए, इनके कॉन्सेप्ट को समझिए, तो ज़्यादा बेटर रहेगा। और पहली बात, बहुत बच्चे बुक से पढ़ते नहीं हैं, हमेशा बुक से पढ़ना चाहिए। बुक से पढ़ने से क्या होता है, आपको जो उसमें जो वर्ड पावर होती है, जो वर्ड लिखे होते हैं, उसकी सेंस आपको समझ में जल्दी आता नहीं है। जब आप बार बार पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा उसके वर्ड कि इसका मतलब क्या है, तब जाके आपको फिजिक्स समझ में आएगा। और फिजिक्स समझने के लिए इमेजिन और फील होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप इमेजिन फील नहीं करोगे तो आपको बिल्कुल समझ में नहीं आएगा। ओके, तो ये फिजिक्स का ये मेरा दूसरा वीडियो है। मैं मैथ का भी वीडियो अपलोड करूँगा, पहले फिजिक्स का फिर मैथ का। ओके, थैंक यू।